तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का नाम लिखकर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 3 बातें हमें आपसे करनी हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई बात कहनी हो या फिर किसी चीज़ को वीडियो में देखना हो तो उसके लिए आप कमेंट किया करें, हम आपका एक-एक कमेंट पिक करके उसके हिसाब से वीडियो बनाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी आसानी होती है। तीसरी बात ये है, अगर हमारी वीडियो आपके पर्पज़ के मुताबिक हैं, तो हमारी वीडियोज़ को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इमेज एडिटर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम न्यू लोगो डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ ऐड पर क्लिक करते हैं और शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद राइट की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ 3 डॉट मोर कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते हैं। हमें कुछ इस तरह का ये सांचा एक मिलेगा, हम इसको लेकर यहाँ सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हमें इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बड़ा करना है और एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद हम इसको ऊपर कर देंगे और इन पॉइंट्स को घुमाकर इस लेयर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको लॉक कर देते हैं। हमें ये परमानेंट नहीं रखना है, इसको हम अपना काम करने के बाद डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमें अपना यहाँ पर नाम ऐड करना है, तो ऐड पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम अपना नाम लिखना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सदाकत हुसैन। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्वाद और दाल को ले लेते हैं और इसका साइज़ हम 150 रखने वाले हैं और जहाँ जैसी ज़रूरत हो कम ज़्यादा हम वहाँ छोटा बड़ा करते रहेंगे। और इसमें फ़ॉन्ट हम डालने वाले हैं आज ख़त्ते सुलूस। तो इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसका कलर हम बिल्कुल ब्लैक रखने वाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा रख सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद हमें इसी पर टैप करना है और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर काफ ता क़त सदाकत का क़त लगाना है और इसको यहाँ पर लाकर सेट कर देंगे। फिर से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसका अलिफ लगा देना है। अलिफ लगाने के बाद इसको यहाँ पर सेट करना है और थोड़ा इसको रोटेट करके बिल्कुल दाल के बराबर लेके आएंगे। -12 कर लेते हैं और इसको यहाँ पे लाकर सेट कर देंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ किसी भी हर्फ को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम आगे लिखने वाले हैं हुसैन। हुसैन में हम फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं अमीरी और इसका साइज़ हम थोड़ा कम करेंगे, 90 रख लेते हैं। फिर इसी को फिर से यहाँ से आगे आगे याद रहे हम अमीरी फ़ॉन्ट का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लिख देते हैं कश्मीरी, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कश्मीर लिखते हैं, उसके बाद या लगा देंगे। ये फाइनली हमारा पूरा नाम लिख चुका है। अब इसमें कोमा डॉट किस तरह लगाने हैं तो वो भी हम लगाकर बताएंगे, लेकिन कल वाली वीडियो में वो हमने तफसीलन बता दिया है, डिटेल में सारी चीज़ें बता रखी हैं, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। तो वहाँ आप और अगर आपको डिटेल चाहिए तो वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम इनमें कोमा वगैरह लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें कोमा वगैरह लगा दिए हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक लिंक मिलेगी इमेज एडिटर ट्यूटोरियल करके, वहाँ पर आपको कोमा की तफसीली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला काम शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन सब को लॉक कर देना है ताकि हम दूसरा काम करें तो ये मूव ना करें। तो चलिए अब अगला काम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐड पर क्लिक करेंगे, शेप्स में जाएंगे और लाइन पर क्लिक करेंगे। लाइन पर क्लिक करने के बाद या के ऊपर कुछ इस तरह यहाँ टच करेंगे और फिर यहाँ लाकर टच कर देंगे, तो ये क्लियर हमारे सामने बन जाएगी। डन कर देंगे। उसके बाद एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद इन पॉइंट्स को मूव करेंगे जिससे ये कुछ राउंड शेप में आ जाएगी इस तरीके से। तो ये एक लेयर हमारे सामने बन गई। इसका स्ट्रोक हम सबसे पहले बढ़ाने वाले हैं। इसका स्ट्रोक हम कम से कम 20 रखेंगे। इतना काम करने के बाद अब हमें इसमें कलर डालना है और कलर डालने के लिए स्ट्रोक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर पर क्लिक करना है और इसको फुल कर देना है और इसमें हम ग्रीन कलर डाल देते हैं क्योंकि हमें ये एक तिरंगा टाइप बनाना है इस तरीके से। उसके बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और इस अलिफ यहाँ पर लिखेंगे। डन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ लाकर छोड़ देंगे और थोड़ा जूम कर लेंगे दोनों उंगलियों की मदद से इस तरीके से, ताकि हम बारीकी से अपना काम अच्छे से कर सकें। उसके बाद अलिफ जो हमने लिखा है इसका साइज़ हमें थोड़ा बड़ा करना है, इतना मोटा करना है जितना इस लेयर के बराबर हो जाए और इसको हमें यहाँ पर थोड़ा रोटेट करना है। अभी साइज़ इसका कुछ छोटा है तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं।
और इसका भी कलर हम बिल्कुल ऐसा ही कर देंगे ग्रीन, क्योंकि उस लेयर के साथ हमें इसको जोड़ना है। यहाँ एक चूज टाइप बनाने के लिए हमने यहाँ पर अलिफ लगाया था, तो उसके लिए थोड़ा जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद हम अलिफ पर टैप करेंगे और यहाँ से हम इस पर कलर डालेंगे। पेन पर क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरह का सर्कल आपके सामने आ जाएगा। इस सर्कल की जो ज़रा सी नुक्ता सा है, इसको लाकर हमें इस लेयर पर छोड़ देना है, जिससे ये सेम उसी के कलर की तरह हो जाएगा और ये बिल्कुल एक कलर हो गया है। उसके बाद हमें इसको बिल्कुल जूम आउट कर लेना है और इन दोनों को ग्रुप कर देना है। तो ये ग्रुप होने के बाद बिल्कुल एक साथ मिल गए और इसको बिल्कुल या के किनारे लाकर छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसकी कॉपी लेनी है और कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और इसके ऊपर सेट कर देना है, जिसमें हम दूसरा कलर डालने वाले हैं। इस तरह सेट करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको सबसे पहले हम अनग्रुप करेंगे। और अनग्रुप करने के बाद अनग्रुप इसलिए करेंगे क्योंकि ग्रुप में इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो अनग्रुप करने के बाद हम इनका कलर बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले इस लेयर का कलर हम चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ इसका कलर हम ऑरेंज बना देते हैं, ताकि ये तिरंगा टाइप कलर बन जाए इस तरीके से। और इस अलिफ का भी कलर हम बिल्कुल सेम इसी की तरह कर देते हैं। तो कलर में जाते हैं और कलर में जाने के बाद यहाँ पेन पर क्लिक करते हैं और इस सर्कल को लाकर बिल्कुल इसके ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे बिल्कुल सेम कलर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये एक तिरंगा टाइप हमारे सामने कुछ बनकर आ चुका है। तो इतना काम हमारा होने के बाद हम इस जो सबसे पहले हमने एक सांचा तैयार किया था, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। उसके बाद हम अपना अगला काम शुरू करते हैं। अगला काम ये एक रुयत हिलाल के लिए बनाया गया था। तो रुयत हिलाल के लिए हम यहाँ आगे कुछ लिखने वाले हैं। सदाकत हुसैन कश्मीरी ये उनका नाम है और रुयत हिलाल उनका जो भी मतलब अपना फाउंडेशन है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऐड पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद रुयत इस तरह से हम लिख देंगे और इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे। तकरीबन 150 तक ही इसका साइज़ हमें रखना होगा। अब इसमें हम फ़ॉन्ट चेंज करने वाले हैं और इसमें हम रखने वाले हैं कंदार सुलूस। ये वाला फ़ॉन्ट इसमें हम रखेंगे, लेकिन हमें ये सब नाम अलग अलग लिखने हैं, क्योंकि हमें इसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। तो सबसे पहले हम रा लिखेंगे और रा को लाकर यहाँ छोड़ देंगे, ताकि ये इसके साथ बिल्कुल मिल जाए। और इस रा में भी हम सेम ग्रीन कलर डालेंगे, क्योंकि हमने इसको ग्रीन लेयर के साथ मिलाया है। वही पेंसिल पर क्लिक करके इस सर्कल को ग्रीन उस पर लाकर छोड़ देंगे, तो इसमें सेम कलर आ जाएगा। उसके बाद हमें इस रा पर फिर से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर वाव लगाना है, हमज़ा वाला। सेट करने के बाद हम फिर से कॉपी लेकर यहाँ पर रुयत में या और ता लगा देते हैं। तो यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। इसके बाद हम लिखने वाले हैं उन्वान फ़ॉन्ट यूज़ करते हुए हिलाल अल मदनिया। तो उसके लिए हम इसी पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ लाकर हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम इसमें सबसे पहले एडिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट यूज़ करना होगा उन्वान। तो उन्वान यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इसमें उन्वान फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस ऑरेंज लेयर को हमें इसमें लाकर सेट करना है। ऐड पर क्लिक करेंगे और शेप में जाएंगे, वही लाइन हम यहाँ पर खींचकर काम करने वाले हैं। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इसका भी स्ट्रोक हम 20 कर देंगे। थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि आप सफाई से काम कर सकें। और इसमें भी वही ऑरेंज कलर हम डाल देंगे इस तरीके से। तो ये सेम कलर हो गया और अब इनको यहाँ लाकर हमें सेट करना है। दूर कर लीजिए। बाद हम एडिट पर क्लिक करेंगे और हा के बाद यहाँ बीच में बिल्कुल क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके रखेंगे ये डॉट, जो कि उर्दू में अल्फाज को खींचने के लिए, बढ़ाने के लिए होता है। हर किसी के कीबोर्ड में होता है। अगर ना हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज़ करें जो आपको ये डॉट मिल जाए। तो इसको 2 से 3 4 बार खींच के इस तरह रखें, तो ये खींच कर लंबा हो जाएगा और इसको यहाँ लाकर हम सेट कर देंगे और इसको थोड़ा हम और लंबा कर लेते हैं ताकि ये आगे तक आ जाए। तो इसको हम फिर से जूम आउट कर लेंगे और यहाँ इसमें भी हमें वही ऑरेंज कलर डालना है जो ऊपर वाली लेयर जिससे हमने इसको मिलाया है। ऑरेंज कलर डालने के लिए कलर में जाएंगे और वही पेंसिल पर क्लिक करेंगे और इसको लाकर हम यहाँ छोड़ देंगे। इस तरीके से ये उसी कलर में सेम आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद हम आगे लाम और जो हमें आगे लिखना है वो लिख लेंगे।
तो फाइनली ये एक हमारा नाम बन गया है। अब इनमें हम कोमा डॉट वगैरह यूज़ करेंगे। याद रहे ग्रीन पर हम ग्रीन यूज़ करेंगे और ऑरेंज पर ऑरेंज यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये नाम लिखा जाता है, बनाया जाता है। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। शुक्रिया।